बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की पहली सूरत है सूरत फातिहा, और दूसरी सूरत का नाम क्या है? सूरत बकरा। सूरत बकरा किसको कहते हैं? बकरा नाम क्या है? किस चीज़ का नाम है? सूरत बकरा कहते हैं, इसमें एक गाय का वाक़या है। गाय आपने देखी है ना, जिसकी कुर्बानी भी देते हैं, जिसका दूध भी पीते हैं, उस गाय का वाक़या है। और गाय का वाक़या क्या है जिस वजह से ये बहुत बड़ी सूरत है, उसका नाम सूरत बकरा रखा गया। गाय का वाक़या ये है कि बनी इसराइल के मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की कौम से एक नेक, परहेज़गार, दीनदार, साले, मुत्तकी एक इंसान था। उसके अल्लाह ताला ने एक बच्चा दिया, और जब बच्चा छोटा था तो बाप ने ख्याल किया कि मेरी उम्र तो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। उसको गुमान हुआ कि मैं अब ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हूँ, मुझे मौत आ जाएगी, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे के लिए ये जो गाय का बच्चा है, बछिया है, इसको किसके पास छोड़ूं जो हिफाजत करे। जब मेरा बच्चा जवान हो जाए तो ये बछिया उसको दे दे, तो वो बेच के अपना गुजारा कर ले। कुरान पाक के इस असूल से पता चलता है कि बेहतरीन वालिदैन वो हैं जो अपने बच्चों के लिए पीछे जायदाद या तरका छोड़ते हैं। तो उसने क्या किया, मशवरा किया। तो मशवरे में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इस्लाह फरमाई। उसने बछिया को जंगल में ले जाके जंगल में छोड़ दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग जो जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, बहुत मुत्तकी होते हैं, बहुत परहेजगार होते हैं, बहुत अल्लाह के वली होते हैं, बहुत ही नामवर होते हैं, जिनकी कब्रें आज जिंदा हैं, वो कौन लोग हैं और वो बचपन में करते क्या थे? ये चीज हमें कुरान से सूरत बकरा से मिली है। वो गया जंगल में जाकर, उसने बछिया को छोड़ दिया, रस्सी खोल दी और वहां किया कि ए अल्लाह, ये बछिया मैं तेरे सुपुर्द करता हूं, और जब ये बड़ी हो जाए तो मौला मेरे बच्चे के सुपुर्द कर देना। और जिस चीज की अल्लाह हिफाजत करता है उसे कोई नुकसान नहीं दे सकता। बच्चा बढ़ता बढ़ता जवान हो गया। जब बच्चा जवान हुआ तो उसकी मां ने बताया कि बेटा, तेरा बाप बड़ा साले था, वो फौत हो गया, तेरी जवानी नहीं देख सका, तो तू ऐसा कर, तेरे लिए एक गाय की बछिया जंगल में छोड़ गया है, आप वहां जंगल में जाओ और जाके उसे आवाज दो कि गाय, तुझे अल्लाह की कसम मेरे पास आ जा, अपने बाप का नाम ले और अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज कर। वो बच्चा गया, जवान गया, जाके उसने आवाज दी, कसम दी, गाय जंगल से दौड़ती हुई उसके पास आ गई। उसने आगे गर्दन झुका दी और उसने गर्दन से या कान से पकड़ा और वो घर लाने लगा। जब रास्ता थोड़ा तय हुआ तो गाय को अल्लाह ने जबान दी, कहा है अल्लाह के वली, ए अल्लाह के बंदे। अल्लाह का वली कैसे था? हदीस पाक में आया है कि वो बच्चा छोटा ही था तो अपने सारे दिन और रात के 3 हिस्से करता था। एक हिस्से में खेती बाड़ी और लकड़ियां काट के जंगल से बेच के अपना और अपनी माँ का पेट पाला करता था, और दूसरा हिस्सा अपनी माँ की खिदमत में गुजारा करता था, और तीसरा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारा करता था। इसलिए वो नेक था। गाय कहने लगी, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे ऊपर सवार हो जा, सफर काफी है, थक जाएगा। तो उसने कहा, मुझे मेरी माँ ने ये हुक्म नहीं दिया, इसलिए मैं तेरे ऊपर सवार नहीं हो सकता। गाय फिर बोली, उसने कहा, ए मर्दे कामल, ए मर्दे मोमन, ए मर्दे हक, अगर तू मेरे कहने पे मेरे पीठ पे बैठ जाता तो मैं तुझे इतना दौड़ाती, इतना भागती कि तू थक जाता और तू मेरे ऊपर काबू ना पा सकता। तो तूने अपने माँ के अहद की वजह से मेरे ऊपर काबू पाया, इताअत और फर्मा बरदारी और माँ के साथ वफा करने की वजह से मेरे ऊपर काबू पाया। जा, मैं तुझे खुशखबरी देती हूँ,
کہ اگر تو پہاڑوں کو بھی کہے کہ پہاڑ ایک جگہ سے ہل جائیں تو وہ تیرے اشارے پہ ہل جائیں گے، اس لیے کہ تو نے اپنی ماں کے ساتھ وفا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ گھر آیا، گھر آ کے ماں نے کہا بیٹا اس گائے کو بازار میں لے جاؤ، جا کے بیچ دو تاکہ ہم اپنا ساز و سامان یا گھر کا خرچہ چلائیں۔ تو مجھے پتا ہے کہ اس وقت جو گائے کی قیمت ہے وہ 3 دینار ہے، آپ ایسا کرو اس کو بیچ دو، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب سودا ہو جائے، کوئی 3 دینار دینے لگے، آپ لینے لگے، تو اس وقت رک جانا، اسے کہنا ٹھہر جا، میں اپنی ماں سے جا کے پوچھاؤں کہ میں یہ سودا واقعی ہی پکا کر دوں اور میں پیسے پکڑ لوں۔ بیٹا یہ میری بات یاد رکھنا، ذرا مجھ سے پوچھ کے چلے جانا۔ بیٹے نے کہا ماں اچھا میں ایسے ہی کروں گا، چلا گیا۔ بازار میں ایک نوجوان آیا، اصل میں وہ نوجوان انسان نہیں تھا، اللہ کا فرشتہ تھا جو بشریت کی حالت میں، بشریت کے لباس میں آیا تھا، اور اللہ نے خود بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے صلہ دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، عزت و عظمت دینا چاہتے ہیں، اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں، اس کو چیک بھی کرتے ہیں کہ یہ کتنا پکا ہے اپنے اس ارادے میں۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا اے جوان گائے بیچنی ہے؟ جی میں نے بیچنی ہے۔ کتنے کی دینی ہے؟ جی 3 دینار کی۔ کہا ٹھیک ہے میرا تیرا سودا طے ہے، لیکن میں تجھے 6 دینار دیتا ہوں۔ اس نے کہا نا دینی ہے لیکن میں ایک دفعہ ماں سے پوچھ کے آؤں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 6 دینار دیتا ہوں، آپ جو ماں سے پوچھنے والی بات ہے نا، وہ جو معاہدہ ہے نا وہ ختم کر دیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں 6 دینار۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، آپ مجھے سونے کے ساتھ بھی تول کے اگر مجھے دینار دے دیں یا قیمت دے دیں، گائے کے ساتھ تول کے بھی دے دیں وزن کر کے، تو میں تجھے گائے نہیں دوں گا اور تیرے پیسے نہیں لوں گا جب تک میں اپنی ماں کی بات پوری نہ کر لوں۔ میں اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں گا تو پھر تجھے دوں گا۔ وہ گھر میں آ گیا، اس کو یہ شرط منظور نہیں تھی کہ میں ماں کی بات کو بیچ میں سے نکال دوں۔ اب کئی بچوں کو باہر کہتے ہیں یار چھوڑو ماں باپ کو، کیا پڑھا ہے، آپ ایسے کرو۔ اب ماں باپ ہی ایسے ہیں جو بچوں کو اتنا آزاد کرتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں اور کڑی نظر نہیں رکھتے۔ جنہوں نے کسی پودے کو پروان چڑھانا ہوتا ہے وہ اس کے آس پاس باڑ بھی لگاتا ہے، یعنی حفاظت رکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو جو بچے وفادار ہوتے ہیں ان کو باڑ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ اللہ کے حضور سجدے میں رہتے ہیں، وہ 5 وقت وضو کرتے ہیں، وہ ماں باپ کی طرف دھیان رکھتے ہیں، اور جو ماں باپ کہتے ہیں اسے توجہ سے سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے فرشتوں کی حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ گارڈ مہیا کر دیتا ہے جو ماں باپ کے بچے اطاعت و فرما بردار ہوتے ہیں۔ گھر آیا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اے ماں یہ معاملہ ہوا۔ اس نے کہا ماں کو بیچ میں سے نکال دو تو میں آپ کو 6 دینار دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا بیٹا ٹھہر جاؤ، اب کل جائیں گے۔ کل جب آیا تو کل اسی طرح گیا، اور ماں نے کہا وعدہ یاد رکھنا، جب سودا ہو جائے تو مجھے آ کے پوچھ لینا ایک دفعہ۔ تو وہی نوجوان پھر آ گیا، فرشتہ انسانی شکل میں، کہا بیٹا گائے بیچنے آئے ہو؟ جوان نے کہا جی میں گائے بیچنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں گائے کے آج 12 دینار دیتا ہوں لیکن ماں والا معاہدہ ختم کر دو۔ اس نے کہا اگر آپ سونے سے تول کے بھی لو گائے تو میں ماں کی بات نہیں چھوڑ سکتا، سبحان اللہ، ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، ماں کو میں بیچ میں شامل رکھوں گا۔ تو بچہ گھر آ گیا۔ اب ماں سمجھدار تھی، ماں نے کہا تیسرے دن بیٹا جاؤ لیکن آج سودے کی بات نہیں کرنی، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا دار وہ سودے والا نہیں ہے، وہ کوئی فرشتہ ہے، اسے جا کے پوچھو کہ میری ماں نے کہا ہے کہ اللہ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا ہم بیچ دیں
या इसको रख ले। वो नौजवान गया, जाके उससे पूछा कि आज मेरी माँ ने ये कहा है कि ये गाय को हम बेच दें या रखें। तो उसने कहा गाय को नहीं बेचना, अल्लाह का ये हुक्म है। अभी थोड़े अरसे बाद, थोड़े दिनों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेके वो लोग आएंगे, क्योंकि जो वाक़या इधर पेश आया है वो जो निशानियां हैं, अल्लाह ने जो निशानियां अता फरमाई हैं कि फ़लाँ गाय ज़बा करो। ये एक वाक़या है बनी इसराइल के एक अमीर तरीन आदमी का। उसके पास बड़ा माल था और उसके जो रिश्तेदार उनमें एक उसका भाई था। उसने सोचा कि इसके माल के ऊपर मैं कब्ज़ा करूं और इसको कत्ल कर दूं। उसने उसे कत्ल कर दिया और अपनी बस्ती से निकाल के दूसरी बस्ती में उसकी लाश फेंक दी। तो इधर आके उसने रौला डाल दिया कि मेरा वो भाई फौत हो गया, मेरा कज़न फौत हो गया, मेरा रिलेटिव फौत हो गया, किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने, तो मैं तो उसे कसास भी लूँगा, मैं दियत भी लूँगा। और वो शोर डालने लगा। जिस बस्ती में उसने लाश डाली थी वो बस्ती वाले मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। अर्ज की या मूसा अलैहिस्सलाम, अपने रब से पूछ के बताएं हमने ये कत्ल नहीं किया, पूछ के बताएं ये कत्ल किया किसने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया तो अल्लाह ने फरमाया एक गाय लो, अपनी कौम से कहो उस गाय को ज़बा करो और उस गाय का एक गोश्त का टुकड़ा उस मुर्दे को जो कत्ल हुआ है उसको मारो, जिस्म को, वो जिंदा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अब बताओ हमारे मुआशरे में कितनी बहसें हो रही हैं, कितने स्पीकरों के ऊपर गले फाड़ फाड़ के एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं कि जी मुर्दा कोई जिंदा नहीं कर सकता। अल्लाह चाहे तो गोश्त की बोटी में ताकत डाल दे, वो मुर्दे को लगे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अल्लाह चाहे तो शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जबान में डाल दे, उसे कहे मुर्दा जिंदा करो तो वो मुर्दा जिंदा कर दे। अल्लाह चाहे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ताकत दे दे, मुर्दे जिंदा करो, वो मुर्दे जिंदा करते हैं। कोढ़ वाले के ऊपर हाथ फेरते हैं, कोढ़ ठीक हो जाता है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। जब वो बनी इसराइल वाले आए, फिर उस नौजवान ने, फरिश्ते ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम आएगी और आप उनको कहना कि ये जो गाय है, जो अब आपने कहा था ना कि आप मुझे सोने से भी तोल के दो, आप बेटा इधर देखो, आप सोने से भी तोल के दो तो मैं अपनी माँ का अहद नहीं छोड़ सकता। ये बात मैंने की, आपको याद है? तो उस नौजवान ने कहा तेरी माँ की फरमाबरदारी की वजह से, तेरा जो माँ के साथ मोहब्बत का रिश्ता है, फरमाबरदारी का रिश्ता है, वफा का रिश्ता है, अल्लाह ने उसको देखते हुए फैसला किया है कि अब इसको जो गाय की कीमत देनी है वो सोने से तोल का ही देनी है। सुभान अल्लाह। फरमाया कि तेरे पास बनी इसराइल वाले आएंगे एक अपने झगड़े के मामले में, तो वो गाय देखेंगे, गाय जितनी निशानियां बयान हुई हैं जो कुरान में सूरत बकरा में आप पढ़ें तर्जमे के साथ, तो आपको सारी बातें मिलेंगी। वो जो तेरे पास गाय है उसकी निशानियां हैं। तो जब वो खरीदने आए तो उन्हें कहना इसको ज़बा करके इसकी खाल लेके उसमें सोना भरो और वो सोना मुझे दे दो, तो गाय आप ले लो। बनी इसराइल वालों ने कहा कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी परेशानी आई है, हमने उसको हल करना है, हम सोना ही आपको देंगे। उन्होंने गाय के वजन के मुताबिक बराबर या गाय में जो गोश्त था उसमें सोने जो भरे हैं उसके मुताबिक उस बच्चे को सोना दिया और गाय ले गए और गाय को ज़बा किया, उसके गोश्त का टुकड़ा उस मुर्दे को मारा जो कत्ल हुआ था और वो जिंदा हो गया। और उसने अपने उस कातिल को पहचान लिया, उसने कहा इसने मुझे फलां वीराने में ले जाके ज़बा किया था। तो जो मैं आपको आज सबक बेटा पढ़ाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, वो ये कि वो बच्चा जो जंगल से लकड़ियाँ काट के बेच कर
अपनी माँ के लिए और अपने लिए खाना लाया करता था, वो अपने बाप और माँ के फर्माबरदार होने की वजह से आज उसे क्या मिला? सोना। और कितना मिला? उस गाय के वजन के मुताबिक बराबर मिला। अब आज किसी को ऐसा होता है कि कोई गाय के वजन के मुताबिक ऐसा होता है? जो माँ और बाप के ताबेदार हैं वो आज भी इस तरह अमीर हैं जैसे उस तरह वो उसके पास होना था, जो माँ बाप के ताबेदार हो जाते हैं। हाँ, एक मसले की बात है, अगर माँ बाप कहें कि आप नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत टोपी उतार दें तो वहाँ इनकार करना ज़रूरी है। शरीयत नहीं छोड़नी, नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की शरीयत नहीं छोड़नी, नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की इताअत करनी है, फर्माबरदारी करनी है। अगर माँ कहे, बाप कहे कि इंग्लैंड में है, बरतानिया में है, अमेरिका में है कि बेटा दाढ़ी रखी हुई है, आपको खूबसूरत नहीं लगती, इसको उतार दो, तो वो बात इनकार कर देनी है। अगर माँ बाप कहें कि नमाज ना पढ़ो तो इनकार करनी है, और अगर कहें नमाज पढ़ो तो वो अल्लाह का हुक्म सुना रही हैं, नमाज पढ़नी है। अगर माँ बाप कहे बेटा शरीयत पे अमल करो तो शरीयत पे अमल करना है। लेकिन शरीयत से दूरी का अगर कहें, आपको ये समझ आए कि ये आका अलैहिस्सलाम से दूर कर रहे हैं, तो दूर नहीं होना। और आज हमें समझ आई कि जो माँ बाप का ताबेदार होता है, कुरान पाक की सूरत बकरा का नाम गाय अल्लाह ने रखा, बकरा का माना है गाय, उसमें वाकया गाय का है। और वाकया मैंने आपके सामने पेश किया कि जो बच्चा अपने माँ और बाप की इताअत करता है, फर्माबरदारी करता है, उनकी बात मानता है, और आज क्या है? आज जुम्मतुल मुबारक है, मुबारक दिन है, और हम आज अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम इस पे अमल करें। आजकल हो क्या रहा है कि माँ बाप भी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते और औलाद उनकी वजह से दूर रहती है। लेकिन आप लोगों के लिए ये बयान है कि कुरान पाक में जो सूरत बकरा आई है उसमें अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाई है, जो माँ बाप की ताबेदारी करता है, उफ नहीं करता, घूर के नहीं देखता, ऊंची आवाज़ से नहीं बोलता, उनका दिल जख्मी नहीं करता, उनकी बात को रद्द नहीं करता, और उनकी खिदमत में लगा रहता है, उनको पानी पिलाता है, खाना देता है, वो सारी खिदमत करता है। उस बच्चे को इतने रंग लग जाते हैं, इतने कामयाबियां मिलती हैं, वो कहता है कि मैंने तो इतना पढ़ा ही नहीं है जितने मेरे नंबर आ गए हैं। भाई पीछे माँ की दुआ थी। वो कहता है यहाँ मैं टेस्ट देने गया हूँ, इतना बड़ा मैं अफसर बन गया हूँ, अब मेरा टेस्ट इतना अमचोर नहीं था, मैं इतना बड़ा अफसर कैसे लग गया? भाई तू अपनी माँ बाप का वफादार था इसलिए लग गया। और जो भी बंदा कामयाब हुआ है बेटा, वो माँ बाप की दुआएं लेके कामयाब हुआ है। आज का सबक हमारा माँ बाप की इताअत और फर्माबरदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए।